आज हम बात करेंगे इन दो ट्रेड्स के बारे में जो इस वक्त 900 प्लस पिप जो है वो प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, देखेंगे कि बुक में हमें इसके अंदर क्या कह रहा था। ऑर्डर फ्लो को देखेंगे कि ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें क्या चीज़ दिख रही थी। ठीक है, और देखेंगे जी कि टेक्निकली क्या हमें जो है वो दिख रहा था। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक और जो है वो मैंने जर्नी बताई थी बिलाल भाई की। यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ इनकी शेयर की है कि भाई इन्होंने कब मुझे ज्वाइन किया था, कैसे वो सक्सेसफुल है, सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक और चीज बता दूं कि भाई जो मेंटोरशिप है, ठीक है, वो उसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी है 7 जुलाई। ठीक है, और 7 जुलाई के बाद जो है वो कोई भी न्यू मेंटोरशिप्स जो है वो फर्दर नहीं होंगी 101 की। ठीक है, तो जो भी इनरोल करना चाहते हैं वो इससे पहले कर सकते हैं। अच्छा, आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि मैंने एक हफ्ता पहले जब ईरान और इसका इसराइल का पड्डा चल रहा था तो मैंने उनको बताया था कि भाई गोल्ड जो है कि जो है वो बिल्कुल ऐसी पॉइंट पे खड़ा है कि जहां से मेक एंड ब्रेक दोनों हो सकते हैं। तो वो फाइनली ब्रेक हो चुका था। कल की अगर मैं एनालिसिस दिखाऊं आप लोगों को जो स्ट्रीम में मैंने की थी, तो स्ट्रीम के अंदर मैंने इनको कहा था कि जी यहाँ से अब आप देख सकते हैं, मेरी वॉइस भी इसके पीछे आप लोगों को आएगी कि यहाँ से जो वो डंप हो सकता है और वीकली नीचे जाके क्लोजिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो आइडिया सिंपल था कि यार हमारा डेली जो है वो डाउन क्लोज हुआ हुआ है, उसने बिलो द ट्रेंड लाइन क्लोज किया हुआ है। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम आप लोगों को दिखाऊं तो हायर टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ये चीज यहाँ पे नजर आएगी कि एक्चुअली चल क्या रहा था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम इस पे, अच्छा यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है। डेली के टाइम फ्रेम को अगर आप देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमने एक सिग्निफिकेंट जो लेवल है उसको ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, अब वो कौन सी लेवल थी? वो डेली की लेवल थी। जाहिर है डेली की लेवलें जब ब्रेक होकर होल्ड होती हैं तो चांसेस होते हैं कि कंटिन्यू कर जाए। ठीक है, अगर लोअर टाइम फ्रेम्स की बात की जाए, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम्स ज़रा दिखाऊं। इसमें बेसिकली मैंने ट्रेड्स ली हुई हैं। तो इसके अंदर मैंने इनको कहा था कि यार फिलहाल जो था उस टाइम प्राइस एक्शन जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एरियाज फिल कर रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं इस एरिया के अंदर, ये जो पूरा एफईजी का एक एरिया था, H1 का एरिया था, और M30 के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसमें थोड़ा लंबा एरिया बन जाता है। एक ये एरिया था उस टाइम जो अनमिटिगेटेड था। ठीक है, पूरा फिल नहीं हुआ था। और दूसरा थोड़ा ही इससे ऊपर जो है वो एरिया आपका मिटिगेशन वाला था जो अनमिटिगेटेड था। फिलहाल रूट सप्लाई भी आपकी बन जाती है। अब आइडिया ये था कि मार्केट अगर, ठीक है, इसमें से हमें स्ट्रेंथ दिखाती है, जो हम पैटर्न यूज करते हैं स्ट्रेंथ का, वो मैंने कई अपनी वीडियोस में रिवील किया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या दिखा था यहाँ पर कि यार मार्केट ने एरिया पिक किया है। ठीक है, एक एरिया को कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन सेकंड एरिया को जब टच किया है तो यहाँ से सेलिंग स्ट्रांग इंटर हुई है। ठीक है, यही सेम चीज हमें जो वो ऑर्डर फ्लो के अंदर भी नजर आती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बायर्स का अटेम्प्ट हेवी डेल्टा के अंदर, अगेन सेलर आते हैं, सेलर होल्ड कर जाते हैं, अगेन वापसी सेलिंग अच्छी होती है, फिर वापसी ऊपर जाते हैं बायर, और अगेन उनको वापसी डंप करवा दिया है नीचे। ठीक है, फिर वापसी में इसका पुल बैक भी होता है, लेकिन पुल बैक आप देख सकते हैं कि बहुत नैरो है। फिर एशियन सेशन में इसकी जो है वो कंटिन्यूएशन हुई है। अब अगर बुक में की हम बात करें, मेरे पास सिर्फ जो है ना कुछ ही डेटा लोड है, मेरे पास ज्यादा डेटा लोड नहीं है। लेकिन इसमें यह था कि कल हमें 50 का जो एरिया है, ठीक है, अगर मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड करूंगा तो मैं भी हमें वो दिख भी जाए कि मैंने इसमें मेंशन किया हुआ था इनको कि ट्रेंड लाइन, सॉरी, जो बुक में जो है वो हमें दिखा रहा था इसमें नीचे कि यार किधर गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जी इसमें था कहीं एरिया, याद नहीं है, इधर। ठीक है, तो मैंने इनको बताया था कि ये वाला जो एरिया है, ये 50 वाला एरिया, ये टारगेट हो सकता है। ठीक है, आज आपकी मार्केट 10 पे खड़ी है, तो वो जो बुकमेप के अंदर हमें टारगेट से नजर आ रहे थे कि मार्केट नीचे जा सकती है, वो स्मूथली जाके आपके हिट हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने इसमें ट्रेड कैसे ली? मुझे जब ये पता लगा कि यार H1 M30 दोनों के अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है, दोनों टाइम फ्रेम्स मुझे बता रहे हैं कि यार मार्केट नीचे जा सकती है, अब जाहिर है लोअर टाइम फ्रेम में मैं कहीं ना कहीं एंट्री ढूंढूंगा। ठीक है, मैंने क्योंकि मुझे जब डायरेक्शन पता लग गई है कि मार्केट के साइड जा सकती है तो इजीली मैं एंटर हो सकता हूँ। ठीक है, इसमें ये वाली ट्रेड जो थी ये मैंने पहले ट्रेड ली थी। ठीक है, ये वाली ट्रेड जो थी पहले मैंने ट्रेड ली थी, अगेन जब वापसी मार्केट आई थी अगेन मैंने वापसी ये पर ट्रेड ली थी। ठीक है, अब इसके अंदर जो आर है, ठीक है, एक के अंदर मुझे 1.7 मिला है, 1.8 के करीब है। ठीक है, दूसरे के अंदर 1.20 के करीब है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लें तो अच्छी ट्रेड्स थी, दोनों कमाल गई। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिली? नंबर वन चीज, हायर टाइम फ्रेम हमने देखा डेली क्या कर रहा है,
डेली के बाद हमने लोअर टाइम फ्रेम देखा, यानी H4 आपका आ जाता है, H1 आ जाता है। उसके एरिया में से स्ट्रेंथ पकड़ी मार्केट ने, और कंटिन्यूएशन का एक सुपर्ब सेटअप जो है वो हमें देखने को मिला। तो इसके अंदर पूरा कॉम्बो था कि बुक में भी हमें सेम चीज कह रहा था कि यार मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। और आर्डर फ्लो भी हमें यही कह रहा था कि भाई मार्केट के अंदर जो है वो काफी स्ट्रेंथ है, और मार्केट जो है वो नीचे की साइड जा सकती है। और फिर उसको मार्केट ने प्ले किया है, और अभी यहाँ पर जो है वो खड़ी है, तो लो हिट हो गया है, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रेड थी, पूरा वीक में वीडियोस नहीं डाल पाया, ठीक है। अगेन रिमाइंडर करवा दूं कि मेंटोरशिप की 101 की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। मेरे व्यूज वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे जाके मेरे आईडी पे देख सकते हैं, वगैरह कीरो के नाम से। और ये 6 जुलाई तक जो है वो मेंटोरशिप की जो चलेंगी एडमिशन्स, इवन 7 जुलाई तक। जैसे मैंने पहले बेच की क्लासेस खत्म कर दी थी, तो चांसेस ये हैं कि 101 की मेंटोरशिप की क्लासेस भी मैं जल्दी खत्म कर दूं, ठीक है। तो ये लास्ट मौका होगा, इस बार फर्दर कोई मेंटोरशिप वगैरह नहीं चलेगी, ठीक है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।